सभी का न्यूज 21 में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। एक बार फिर से राजधानी का कपड़ा मार्केट यानी कि सीकर हाउस सुर्खियों में नजर आ रहा है। और इतना ही नहीं, यहां पर खड़े हो रहे अवैध कॉम्प्लेक्स को बढ़ावा देने के पीछे व्यापार मंडल के 3 सिकंदर का हाथ भी बताया जा रहा है। इन तीनों सिकंदरों ने स्थानीय व्यापारियों से लेकर आवासीय मकानों में व्यवसायिक अवैध निर्माण को करवाने के नाम पर खुली लूट मचा रखी है, या फिर यूं कह लें कि सीधे तौर पर कहें कि निगम से मिली भगत कर लूटने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी गई। जबकि सीकर हाउस का ये मार्केट इन दिनों बाजार, पार्किंग से लेकर हो रहे अवैध निर्माण के पीछे चल रहे खेल की बदहाली पर खून के आंसू रोता दिखाई दे रहा है, जिसके चलते ना तो पार्किंग की कोई व्यापक व्यवस्था नजर आती है, जिसका खामियाजा वहां के स्थानीय व्यापारिक और साथ साथ खरीदारी के लिए आने वाली आम जनता को भी भुगतना पड़ रहा है। जबकि इस मार्केट की बड़ी बड़ी इमारतें बनी होने के बावजूद यहां आने वाले वाहनों के लिए कोई पार्किंग व्यवस्था तक नहीं थी, जिससे बाजार में आने वाले लोगों को पैदल चलने से लेकर गाड़ियों को पार्किंग करने में भारी परेशानियां उठानी पड़ रही है। वर्तमान में सीकर हाउस व्यापार मंडल में 3 अध्यक्ष यानी कि मदन चौधरी, प्रकाश गुप्ता और राधेश्याम अग्रवाल के हाथ में पूरे अवैध निर्माण को अंजाम दिलवाने की कमान है। और इन्हीं कामों की बदौलत है कि इन तीनों अध्यक्षों को सीकर हाउस का सिकंदर भी कहा जाता है। साफ तौर पर कह लें कि इन तीनों से ही अवैध निर्माण को पनपाने का ठेका ले रखा है, जिसमें नगर निगम के कई अधिकारियों को अपनी गैंग में शामिल भी कर रखा है। देखिए जयपुर से ब्यूरो की खास पेशकश। वैसे तो सीकर हाउस में कपड़े व्यापार का पूरा मकड़जाल वहां की 3 की गलियों में बुना हुआ है, और इन्हीं तीनों गलियों में तीनों सिकंदर ने अपने हिस्सों की बंदर बांट कर अपनी अपनी जमीनों पर बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स खड़े कर दिए। सूत्रों की माने तो अपने इन्हीं कॉम्प्लेक्स के जरिए अब दूसरों को रिझाकर पूरे सीकर हाउस में अवैध निर्माण करवाने का काला खेल खेला जा रहा है। और इतना ही नहीं, जब हमारी टीम के द्वारा फोन पर अवैध निर्माण, पार्किंग और खुद का कॉम्प्लेक्स होने की जानकारी मदन चौधरी से ली गई तो उन्होंने पहले तो खुद का कॉम्प्लेक्स होने से ही पल्ला झाड़ लिया, जबकि स्थानीय लोगों के द्वारा दबी आवाज में मदन चौधरी के सीकर हाउस में कई कॉम्प्लेक्स में हिस्सेदारी होने का दावा किया गया है। और साथ ही साथ इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए न्यूज 21 के एडिटर इन चीफ सुमित कुमावत जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सुमित कुमावत जी, क्या कुछ ये पूरा मामला है और इस अवैध निर्माण को लेकर जो धड़ल्ले से किया जा रहा है कपड़ा मार्केट सीकर हाउस में, इस पे क्या कहेंगे? देखिए अर्षदा जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सीकर हाउस अपने आप में नाम में ही एक निकल के सामने आता है कि कपड़े का यहाँ कपड़ों का व्यापार होता है। इस तरीके के कपड़े के व्यापार के साथ साथ में बेडशीट, कपड़े, कुशन, पलो, यानी कि कई तरीके के तमाम जो है कपड़ों से रिलेटेड जो है का एक अच्छा सा व्यापार बना हुआ है, जिसको सीकर हाउस के नाम से जाना जाता है। तंग गलियों के अंदर बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स खड़े हो जाना अपने आप में निगम की कार्यशैली पर भी सवाल खड़ा करता है, और वहाँ पे और जो पार्किंग की व्यवस्था जो आम जनता के लिए नहीं, वो भी सवालों के घेरे में है। सुमित जी, सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि जैसा कि जब हमारी टीम न्यूज 21 की टीम वहां पर गई तो वहां पर मुख्य वजह क्या कुछ सामने आई, क्योंकि जो कागज हैं उनमें पार्किंग की बात सामने आई, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। हर्षदा, सबसे बड़ी बात यह है कि जो तंग गलियां हैं, जो यानी कि जो रोड पे जो 30 फीट का रोड है, 40 फीट का रोड पे है, उसके ऊपर उन बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स का खड़ा हो जाना, उस पे अपने आप में सवाल निशान है। वहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि अगर व्यापारियों की दुकानें हैं तो दुकानों से रिलेटेड सामान आएगा भी और जाएगा भी, खरीदार आएंगे भी और खरीदारी के लिए सामान आएगा भी। और इस तरीके के जो सामान, जो गाड़ियां आती है, जो गाड़ियां खड़ी होती है, न तो उनको खड़ी करने की कोई व्यापक व्यवस्था है प्रशासन के पास, ना ही निगम को व्यवस्था कर पाया है, और ना ही व्यापार मंडल जो वहाँ का है वो कर पाया है। और फिलहाल जो निगम से मिलीभगत के जो लगातार आरोप लग रहे हैं, उस पे क्या कुछ जानकारी है आपके पास? आरोप तो सीधे सीधे है कि अधिकारियों को जो अधिकारी, जो जिम्मेदार अधिकारी है, उनको साफ तौर पर इस तरीके की चीजों पे जो है अंकुश लगाना चाहिए था, मॉनिटरिंग करनी चाहिए थी। मॉनिटरिंग के नाम पे जिस तरीके से मिलीभगत का खुला खेल चल रहा है, वो अपने आप में हमारे कहने से नहीं कि वहाँ के बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स हैं, वो अपने आप को कहानी बयां कर रहे हैं कि आखिरकार इतनी बड़ी मिलीभगत से इतने बड़े कॉम्प्लेक्स खड़े हो जाना, जहाँ पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, सबसे बड़ी बात बेसमेंट बन जाना, ये अपने आप में वो सवाल है जो निगम से आम जनता करती है, मीडिया करती है।
और जो तमाम जो वहाँ पर स्थानीय चाहे व्यापारियों की हम बात करते हैं, जो आम जनता वहाँ पर खरीदारी के लिए आती है, उनको इन सब चीजों का खामियाजा जरूर भुगतना पड़ रहा है। बिल्कुल अर्जा, क्योंकि जिस तरीके से कहीं भी है, आज छोटी अगर कोई जाता है आदमी तो 2 व्हीलर लेकर के जाता है, तो उसको खड़ी करने की कोई व्यवस्था नहीं है, पूरा उसको रोड पे खड़ा कर दिया जाता है। अगर कोई 4 व्हीलर से लेके जाता है, 4 व्हीलर से जाता है वहां पे खरीदारी करने, तो उसको निजी ये जो बताते हैं कि साहब हमने हमारी निजी कुछ पार्किंग है जिनको बनाया हुआ है जहाँ हम वो गाड़ियां खड़ी करवाते हैं, तो निजी गाड़ियां वहां खड़ी करवाते हैं तो उससे पार्किंग की वसूली जाती होगी। और गाड़ियां दूरी पे खड़ी करना, एक कॉम्प्लेक्स का जब निगम के पास अगर कोई बिल्डिंग की अगर स्वीकृति लेने जाता है भवन की, तो उसको उस नक्शों के अंदर ये बताना भी होता है कि साहब मैं यहाँ पार्किंग रखूंगा, या मेरा फर्स्ट फ्लोर होगा या मेरा सेकंड फ्लोर होगा। जिस तरीके से जो है नियमों के या क्या कहा जाए कि जो भवन नियमों की जो खुली अवेल न हो रही है, वो अपने आप में निगम की अधिकारी सवाल निशान खड़ा कर रही है। तो आखिरकार नक्शा पास कराना, नक्शे को जो पास करवाना चाहते हैं, कुछ और दावे किए जाते हैं और हकीकत देखा जाता है, तो उन नक्शों के विपरीत निर्माण होना वो अपने आप में कहीं ना कहीं निगम के अधिकारी, जोन के अधिकारियों पे सवाल निशान खड़ा कर रहा है। और जो ये तीनों अध्यक्ष जिनको सिकंदर भी कहा जा रहा है सीकर हाउस का, उनको लेकर क्या कुछ जानकारी, उनसे बातचीत हुई, उन्होंने क्या कहा? देखिए अर्जा जी, मैं बताऊं, दबी आवाज में जो छोटे व्यापारी हैं, वहाँ के जो व्यापारी हैं, वो साफ तौर पे कहते हैं कि क्योंकि वो पूरा का पूरा इलाका जो है आवासीय इलाका है, आवासीय में एकदम से व्यवसायिक गतिविधियां होना, क्योंकि वहाँ पे एक छोटी से छोटी अगर दुकान की बात भी की जाए 10 बाई 20 की दुकान की, तो करोड़ों रुपए की दुकान खड़ी हो जाती है अपने आप में। जिस तरीके का व्यापार इनकम होती है, तो ये तीनों जो सिकंदर है जो हम बता रहे हैं, 3 सिकंदर है, तीनों सिकंदर अपने अपने इन्होंने सबसे बड़ी बात है कि गलियां बांट रखी है, यानी कि इस गली का राजा है, उस गली का राजा वो है, तीसरी गली का राजा वो है। छोटे से एक इस मार्केट को इन तीनों लोगों ने एक छोटे स्तर पे बांट रखा है। तीनों अपने इलाके के अंदर निगम के अधिकारी जो सेटिंग करते हैं, वह धड़ल्ले से बेखौफ होकर के इन कॉम्प्लेक्सों का निर्माण करवाते हैं, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी ये लेते हैं कि साहब निगम कोई कार्रवाई नहीं करेगा। तो यानी कि देखिए निगम कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब साफ तौर पर देखिए ये भी इशारा खड़ा कर रहा है निगम की ओर, उनपे भी सवाल खड़े दिखाई दे रहे हैं कि जो निगम के जो अधिकारी हैं शायद वो भी इन सब चीजों को जानते हैं, लेकिन अब तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। अर्जाजी, जिस तरीके से मिली भगत का नाम आ जाता है, अगर निगम के अधिकारी को सब कुछ जानकारी है, क्योंकि सूचनाएं उन तक जाती है, शिकायतें उन तक जाती है, शिकायतों पर कार्रवाई उनको करनी है, निर्माण होता है, यानी कि खुदाई से लेकर इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन जाती है, लगातार शिकायतें करता रह जाता है, शिकायतें कागजों में दम तोड़ देती है, और वही शिकायतें अधिकारियों की ATM बन जाती है। तो अधिकारियों की मिली भगत के बिना ये बड़ा खेल खेला नहीं जा सकता, जो अपने आप में बहुत बड़ा सवाल निशान है कि आखिरकार छोटी सी जगह के अंदर आवासीय भवनों के अंदर पहली बात तो व्यवसायिक गतिविधियां क्यों, किसके इशारे पे हो रही है? और लगातार मदन चौधरी, हाँ बिल्कुल, चाहे वो मदन चौधरी हो, चाहे वो दूसरे जो अध्यक्ष हैं वो हो, एक छोटा सा मार्केट चांदपोल से निकल करके हम शास्त्रीनगर रोड की तरफ से जाते हैं, तो हम किधर से भी गुजरे, तंग गलियों के अंदर बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स। जबकि हाँ, जब हमारी टीम के द्वारा मदन चौधरी से बात की गई, तो मदन चौधरी ने सीधा साफ तौर पर पल्ला झाड़ लिया कि मेरा इन किसी भी कॉम्प्लेक्स से मेरा कोई लेना देना नहीं है, ना ही मेरा यहाँ कोई काम होता है। मतलब उन्होंने मना ही कर दिया कि उनके कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है ये। लेकिन देखिए हम ये विजुअल्स में भी दिखा रहे हैं, ये अलग अलग दुकानों पे लिखा हुआ है चौधरी गारमेंट्स, और भी कई कॉम्प्लेक्स हैं जिनकी हम तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। अर्जा देखो, मुंह से कह देना है, कैमरे के सामने कहना, दोनों चीज अलग बात होती है। उन पे लगता शायद हो सकता मन भी गया, मीडिया खाली ऐसे ही दबाव के लिए कोई कार्रवाई कर रही है, जबकि हम प्रशासन से या सीधा साफ तौर पर यहाँ अपील करना चाहते हैं कि इस तरीके के जो निर्माण हो रहे हैं, अभी भी कम से कम भी 5 से 10-15 ऐसे निर्माण है जो वहाँ पे निर्माण चल रहे हैं, उनको अंजाम दिया जा रहा है। हर अधिकारी, हर अपना व्यापार मंडल का जो अध्यक्ष, अब अपने आप को जो अपने आप मठाधीश बने बैठे हैं व्यापार मंडल के, ये मठाधीश पूरी मिली भगत की सेटिंग कर रहे हैं। निगम कोई कार्रवाई नहीं करेगा, और उसकी पूर्ण रूप से ठेकेदारी जो ठेका ले रखा, ठेका पता चल रही है वहाँ पे मकान व्यवसायिक गतिविधियों की आड़ के अंदर इन अध्यक्षों की तूती बोल रही है। इस तूती को बनाने के लिए और चलाने के लिए ये लोग अपने आप को शो ऑफ करते हैं, बड़ा दिखावा करते हैं, और बड़ी ही मोटी रकम आगे तक पहुंचाता है। तो अब सुमित जी देखिए, लगातार इस पूरे पे न्यूज़ 21 की नज़र तो है ही, लेकिन उम्मीद करते हैं कि और उच्च अधिकारियों के पास जो ये पूरा मामला है उनको अवगत कराया जाए, और हम ये खबर भी हमने प्रसारित की है। उम्मीद करते हैं कि इन लोगों पे जल्दी एक्शन होगा, क्योंकि मेन बात ये है सुमित जी की जो तमाम वहाँ जो स्थानीय व्यापारी हैं जिनकी दुकानें हैं और वो इतनी मेहनत से पैसा कमाते हैं, दिवाली का वक्त है देखिए, और वैसे भी ट्रैफिक की व्यवस्था
अगर पार्किंग नहीं होगी तो ट्रैफिक जैम्स की व्यवस्था भी देखने को, जो तमाम ट्रैफिक है वो भी यहाँ पर जाम मिलेगा, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। हजरत, पार्किंग की नहीं होना, जाम लग जाना, ये तो जब कॉमन सी एक नॉर्मल सी बात है कि जिस तरीके से पार्किंग नहीं होगी तो जाम लगना स्वाभाविक है। सबसे बड़ी बात है कि इन इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग जो कपड़ों का व्यापार वहाँ हो रहा है, वहाँ पे अग्निशमन की फायर एनओसी या किसी के पास नहीं है, जो अपने आप में बड़ी, अगर कोई बड़ी अप्रिय घटना होती है, शॉर्ट सर्किट से होती है, किसी भी कारणवश आग लग जाती है, तो उस आग को रोक पाने के लिए वहाँ तंग गलियों के अंदर ना तो अग्निशमन की गाड़ियां समय में पहुंच पाएगी, क्योंकि रोडों पे ही साधन इतने खड़े रहते हैं कि उनको किस तरीके से हटाया जाए या कहाँ रखा जाए, क्योंकि प्रॉपर पार्किंग नहीं है। प्रॉपर पार्किंग होगी तो किसी भी प्रकार की आपदा से तत्काल समय निपटा जा सकता है, लेकिन वहाँ ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। जबकि तीनों ही व्यापार मंडल के जो अध्यक्ष हैं उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि व्यापारी उन पे भरोसा करते हैं कि वो भरोसा कायम बना रहे कि आखिरकार किसी भी आपदा के अंदर उनकी एक ही खाली उन्होंने एक मुद्दा बना रखा है अपना, कि हम आपके लिए खाली इन अवैध निर्माणों को पनपाने में हम आपके साथ खड़े हैं। बाकी इसके अलावा अगर किसी प्रकार की आपदा होती है, कोई पार्किंग से रिलेटेड कोई समस्या होती है, तो हम उस पर आपके साथ कभी, यानी कि कभी व्यापारियों के साथ खड़े नजर नहीं आए वो लोग। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सुमित जी तमाम जानकारी देने के लिए आपका। लेकिन सबसे बड़ा देखिए सवाल यहाँ पर यही खड़ा होता है कि आखिरकार थोड़ी भी इंसानियत, जो ये 3 सिकंदर आपको नाम बताए जा रहे हैं, इनमें होनी चाहिए कि अगर ये कॉम्प्लेक्स इनके हैं तो इसमें पार्किंग व्यवस्था होनी चाहिए। साथ ही साथ जिस तरह की हमारे एडिटर इन चीफ ने ये पूरी जानकारी हमारे साथ साझा की कि किस तरह से यहाँ पर जो फायर ब्रिगेड की, अग्निशमन की गाड़ियां हैं वो भी टाइम से नहीं पहुंच सकती, क्योंकि अगर तमाम सड़कें अगर जाम होंगी, अगर कुछ भी ऐसी आपदा होती है, कोई इमरजेंसी आ जाती है, तो यहाँ पर बहुत मुश्किल है पहुंचना। तो ये बड़ा सवाल तमाम प्रशासन पे भी खड़ा करती है और साथ ही साथ सरकार पर भी खड़ा करती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये बना है कि आखिरकार जो निगम के अधिकारी हैं उनकी मिलीभगत इसमें सामने आ रही है। इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई जरूर होनी चाहिए, क्योंकि इसमें आम जनता और जो स्थानीय व्यापारी वहां पर हैं, जो सुबह से आते हैं अपनी दुकानों पे और मेहनत करते हैं, पैसे कमाते हैं, उनको बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और आपको बता दें कि सीकर हाउस में झूलेलाल मंदिर के पीछे जो मदन चौधरी हैं, जो एक अध्यक्ष हैं, उनका चौधरी एक्सपोर्ट के नाम से एक बड़ा कारोबार भी चलता है। साथ ही साथ झूठवाड़ा रोड पर दारू के ठेके के पीछे बने कॉम्प्लेक्स में भी चौधरी की कनेक्शन निकल के सामने आ रहे हैं, जबकि इन सभी कॉम्प्लेक्स के पास ना तो पार्किंग की कोई ठोस व्यवस्था है और ना ही नगर निगम से कोई भी परमिशन है। इसके उलट फिर भी कई बार शिकायतें होने के चलते निगम के अधिकारी लूट कसौट कर अपनी जेब भरने में लगे हुए हैं। वर्तमान की अगर बात की जाए तो सीकर हाउस व्यापार मंडल में इन दिनों 3 अध्यक्ष मदन चौधरी, प्रकाश गुप्ता और राधे श्याम अग्रवाल के हाथ में पूरे अवैध निर्माण को अंजाम दिलवाने की कमान है। और इन्हीं कामों की बदौलत है कि इन तीनों अध्यक्षों को सीकर हाउस का सिकंदर भी कहा जाता है। साफ तौर पर कहें कि इन तीनों ने अवैध निर्माण को पनपाने का ठेका ले रखा है, जिसमें नगर निगम के कई अधिकारियों को अपनी गैंग में शामिल कर रखा है। वहीं अब देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि सीकर हाउस में पनप रहे अवैध निर्माण पर अब यूडीएच मंत्री खर्रा कब तक अपनी नजरें इनायत कर निगम को जल्द कार्रवाई करने का फरमान जारी करते हैं।